हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल दिशराज ऑनलाइन गुरुकुल में। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे ऑलरेडी कि हमारा यूपी टेट के लिए प्रहार बैच लॉन्च हो चुका है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अब की बार यूपी टेट पर सीधा प्रहार करना। तो इससे पहले हम हिंदी और ईवीएस की सीरीज आपको पहले ही लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें हम हर एक टॉपिक अच्छे से करा रहे हैं, चाहे कोई टॉपिक 1 नंबर का है, चाहे 5 नंबर का आए एग्जाम में। हम हर एक टॉपिक को अच्छे से करा कर रहेंगे और आपको भी करना ही होगा। तो आज हम लॉन्च कर रहे हैं सीडीपी की सीरीज। इसके बाद आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज मिलने वाली है मैथ्स और इंग्लिश की। और मैथमेटिक्स के लिए बता दें, इतने अच्छे-अच्छे वीडियोज़ आने वाले हैं, जिनको भी मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है या फिर एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं, उन सब के लिए वो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि आपको सारे कंसेप्ट, क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सारे मॉडल पेपर सब कुछ कराया जाएगा। इसीलिए आपको बोलते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए, अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए। तो आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहेंगे कि ये जो हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप जॉइन कीजिए। इसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया है, वहाँ पर ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। आप चाहे तो कोई सी भी चीज़ जॉइन कर सकते हैं, चाहे तो टेलीग्राम, चाहे तो व्हाट्सएप, क्योंकि ये जो प्रहार बैच है, इसके जो भी नोट्स होंगे, स्टडी मटीरियल्स होंगे, हमें आपको प्रोवाइड कराने होंगे, तो वो हम आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कराएँगे और करा रहे हैं ऑलरेडी। अगर आपने जॉइन नहीं किया है तो जॉइन कीजिए, आपके लिए निश्चित ही बेनिफिशियल रहेगा ये जॉइन करना। और जो बिल्कुल फ्री होंगे, जिसमें कोई भी चार्ज नहीं होगा किसी भी चीज़ का। तो आपको बता दें, जो ये सीडीपी का आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्राइमरी और जूनियर लेवल दोनों ही एग्जाम्स के लिए। हम सारे ही टॉपिक्स की तैयारी कराएँगे, आपको प्राइमरी हो या जूनियर लेवल हो या पेपर 1, पेपर 2 जो भी आप कहते हो। ठीक है, आज का जो सीडीपी का टॉपिक है वो प्राइमरी और जूनियर लेवल दोनों के लिए है, जैसा अभी बताया हमने। तो ये जो टॉपिक है ये क्या है? ये अधिगम अक्षमता नाम का टॉपिक है, जिसको इंग्लिश में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी कहा जाता है। और ये जो टॉपिक है, ये यूपीटीईटी के एग्जाम में नहीं, सीटेट, डीएसएसबी, रीट, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, केवीएस का एग्जाम देख लीजिए, हर एक एग्जाम्स में ये जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको तो हर एक क्वेश्चन करना है, हर एक जो टॉपिक है, चाहे 1 का हो चाहे 2 का हो, आपको तो करना है, क्योंकि आपको तो यूपी टेट पर सीधा प्रहार करना है। हमारी जो पढ़ाई होती है वही हमें सफलता प्रदान करती है, हमारी जो मेहनत होती है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं और यूपी टेट पर सीधे प्रहार की तैयारी करते हैं। देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी होती क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है? जिसका आसान मतलब क्या है? सीखने या समझने में दिक्कत आना। हमारे देश के हजारों बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी की समस्या का सामना कर रहे हैं। जब कोई भी बच्चा लिखने, पढ़ने, बोलने और समझने में दिक्कत का सामना करता है, तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी का संकेत हो सकता है। ये जरूरी नहीं है, बट हाँ, हो सकता है। अगर कुछ लगता है तो हमें ध्यान देना चाहिए। इस स्थिति की शुरुआत में बच्चों को बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, सुनने में, शब्दों के उच्चारण में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और सीखने में उनका मन नहीं लगता और वो चीज़ों से जी चुराने लगते हैं या उनसे भागने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो अधिगम अक्षमताएं हैं, ये कई तरीके की होती हैं। देखते हैं कौन-कौन से तरीके की होती हैं। देखिए, डिस्लेक्सिया अगर आपको बोला जाए, डिस्लेक्सिया क्या होता है? पठन संबंधी समस्याएँ जब बच्चे के अंदर दिखाई देती हैं, तो उनको डिस्लेक्सिया बोला जाता है। अब आप कहेंगे कि भई, हमें ये चीज़ें क्यों पढ़ाई जा रही हैं? ये तो डॉक्टर की चीज़ें हैं, हम तो शिक्षक बनने जा रहे हैं, हमें क्या मतलब है इन सब चीज़ों से? हमें तो जाके पढ़ाना है। बट नहीं, आपको पढ़ाना ही नहीं, बच्चों पर ध्यान भी देना है। अगर बच्चों के अंदर कोई भी समस्या आपको दिखाई देती है, पहले तो भगवान ना करे किसी भी बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम हो, बट अगर कभी दिखाई भी देती है, कुछ ऐसा आपको फील होता है, तो आपको पेरेंट्स को ज़रूर बताना है, क्योंकि बच्चे जो ये सब चीज़ें करते हैं, यानी कि पढ़ाई-लिखाई जो भी करते हैं, वो सब आपके साथ बहुत ज़्यादा समय तक रहते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा। देखिए, ये सब हम क्यों कह रहे हैं, अभी देखेंगे आपको पता चलेगा। डिस्ग्राफिया जो होता है, वो लेखन संबंधी समस्या, तो लेखन की, पढ़ाई की, कैलकुलेशन की जितनी भी गतिविधियाँ होंगी, तो वो अपने शिक्षक के साथ ही तो करेंगे। तो अगर कुछ लगता है तो आप पेरेंट्स को बताइए। पेरेंट्स और टीचर के जो भी सहयोग से बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। आगे देखते हैं क्या है। डिस्कैलकुलिया क्या होता है? अगर गणना संबंधी समस्या होती है तो डिस्कैलकुलिया उसको बोला जाता है। तो इसमें आपको अपने बच्चों पर ध्यान देना है, जो भी पढ़ने आएँ, आपसे जो भी पढ़ते हों, जो भी आपके स्कूल में पढ़ते हों, आपको बिल्कुल ध्यान देकर ही चलना है। ऐसा नहीं है, गए
पढ़ा दिया और निकल लिए क्लास से। खूब अच्छे से सब बच्चों पर ध्यान देना होगा। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? गतिक कौशल संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, कभी-कभार ऐसा दिखता है, तो कभी-कभी बच्चे जानबूझकर भी करते हैं या कोई फ़ीवर हो या कुछ हो तब भी करते हैं। बट हाँ, अगर लंबे समय तक ऐसी प्रॉब्लम दिखती है, तो आपको ज़रूर ध्यान देना है। वैसे तो कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी होगी तब भी आपको ध्यान देना है बच्चे को, क्योंकि जब बच्चा घर से आ जाता है स्कूल में तो आप ही उसके पेरेंट्स होते हैं। आगे देखते हैं। ये एक है स्वयं को ज़्यादा सुंदर, लंबा, ताकतवर समझना। इसमें डिस्मोर्फिया होता है। कोई-कोई बच्चे होते हैं ऐसे जो थोड़े से हो जाते हैं, उद्दंडी स्वभाव के हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को ताकतवर समझने लगते हैं, वो सब। तो ये सब भी आप पेरेंट्स को डिस्कस करेंगे, फिर उनको बच्चों को समझाएँगे, ये सब ऐसे ही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आगे देखते हैं। डिस्थीमिया क्या होता है? गंभीर तनाव की अवस्था। कभी कोई बच्चा गंभीर तनाव में दिखे, क्या प्रॉब्लम है आपको ध्यान देना है। और बच्चों को उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उनके पेरेंट्स बनकर। आगे देखते हैं क्या है। अफ़ेज़िया क्या होता है? भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या। जैसे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम दिखती है, उनको कम्युनिकेशन करने में समस्या होती है, तो इस चीज़ पर भी ध्यान देने की बात है। इसीलिए ये सब आपको पढ़ाया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वो स्कूल में ही मेन गतिविधियाँ होती हैं, घर पर भी होती हैं, ऐसा नहीं है। बट अगर आप शिक्षक हैं और आप इस तरीके की प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, तो आपको भी ध्यान देना ही होगा बच्चों पर। सिर्फ़ ये नहीं है पढ़ाया, चले गए, ठीक है? आगे देखते हैं। डिमेंशिया क्या होता है? तर्क ना कर पाना और स्मरण शक्ति कमज़ोर होना, इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम दिख सकती है बच्चे के अंदर। आगे देखते हैं। सीखने में अक्षमता, एलेक्सिया बोला जाता है, सीखने में अगर कहीं अक्षमता हो रही है तो। तो सारी डिसेबिलिटीज़ आपको पता चलती जा रही हैं, तो आपको भी ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा, इसीलिए ये सब आपको पढ़ाया जाता है शिक्षक बनने से पहले। एडीएचडी क्या होता है? अवधान या ध्यान संबंधी समस्या को एडीएचडी बोला जाता है। अब आगे देखते हैं। देखिए, आपको समझ आया होगा ना कि क्यों कह रहे थे कि आपको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पढ़नी है और बच्चों के लिए क्या करना है आगे जाकर। आप तो वैसे भी खुद समझदार हैं, आपको पता ही होगा। आगे देखते हैं क्या है। देखिए, वैसे एग्ज़ाम में बता दूँ आपको डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ये सब एडीएचडी इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन्स अभी तक एग्ज़ाम में देखे गए हैं। तो इनको हम थोड़ा-सा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा-सा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल जैसे-जैसे एग्ज़ाम आगे बढ़ता है, थोड़े-थोड़े क्वेश्चन्स हो सकता है आपको अलग तरीके के दिखें, इसीलिए हमने सोचा कि आपके लिए थोड़ा-सा इनको और ज़्यादा एलेबोरेट कर देते हैं। डिसलेक्सिया से पीड़ित बालक वाचन से घबराते हैं। इन्हें लिखी हुई सामग्री धुंधली दिखाई देती है और यह एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता का उदाहरण है। ठीक है? आगे देखिए क्या है डिसलेक्सिया के बारे में, इसके लक्षण देखिए। अक्षरों की उल्टे ढंग से प्रस्तुत करने जैसे कि 100 को वॉज़ आदि इस तरीके से दिखेंगे। एक-एक कर वह धीमी गति से पढ़ेंगे। दृष्टि एवं स्मृति संबंधी कठिनाई होती है। पढ़ते समय पढ़ते समय किसी शब्द या पूरी पंक्ति को छोड़ देंगे। वाक्य में आए शब्दों को भी आगे-पीछे करके पढ़ना। तो डिसलेक्सिया इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, आपको हर एक चीज़ में पूछा जा सकता है। मैथ में भी पूछा जा सकता है, आपको इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है। जैसे मैथ में आपको पूछा जाएगा कि कोई बच्चा 9 को 6 पढ़ता है, 6 को 9 पढ़ता है, तो उसके अंदर कौन-सी प्रॉब्लम है? मैथमेटिक्स में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इंग्लिश में तो यहाँ पे भी दिया है, एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, कोई बच्चा जो है वो एम को डब्ल्यू पढ़ता है और डब्ल्यू को एम पढ़ता है, तो इसमें कौन-सी प्रॉब्लम है? तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन्स हैं, वो किसी भी टॉपिक में यानी कि किसी भी पार्ट में पूछे जा सकते हैं। है ये सीडीपी के टॉपिक पर बना के किसी भी पार्ट में पूछ लिया जाता है, जैसा अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया। ठीक है? तो इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे अभी हम आपको क्वेश्चन्स की सीरीज़ कराएँगे इससे रिलेटेड, तो आपकी कोई चीज़ रहेगी नहीं। यहाँ पर तो सिर्फ़ हम आपको इस टॉपिक को समझा रहे हैं, बट इसकी सीरीज़ आएगी, वो आपको बहुत ध्यान से करनी होगी। डिसलेक्सिया के कारण क्या होते हैं? यह रोग तंत्रिका तंत्र संबंधी विकृति के कारण होता है और यह वंशानुक्रम द्वारा भी होता है। तो
वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए और यूपी टेट पर सीधा प्रहार करके आइए दोस्तों। और सिर्फ यूपी टेट पर ही क्यों, जितने भी आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, हर एक एग्जाम पे आपको प्रहार करके ही आना होगा। निदान क्या है? पारिवारिक इतिहास का अध्ययन किया जाए तथा भाषा, वर्तनी, उच्चारण, बौद्धिक योग्यता, स्मृति संबंधी परीक्षण तथा व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाए। तो आपको जितना अपने लेवल पे लगता है पेरेंट्स के साथ डिस्कस करके वो सब का आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट। देखिए डिस्ग्राफिया, ठीक। डिस्ग्राफिया क्या होता है? डिस्ग्राफिया भी अधिगम असमर्थता का कारण है। इसका संबंध लिखने की बंधिता से है, यानी कि लिखने में प्रॉब्लम से है। इसमें बंधिता बच्चों द्वारा लिखे गए शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। सॉरी, लेखन धीमी, भद्दा एवं त्रुटिपूर्ण होता है। बालक शीघ्र ही थक जाता है और उनकी उंगलियों में दर्द होता है, तो इसको डिस्ग्राफिया बोला जाता है। आगे देखते हैं लक्षण क्या होते हैं। लेखन संबंधी कार्यों में कठिनाइयां होना आ सकता है कि एक बच्चे को लेखन संबंधी कार्यों में कठिनाइयां होती हैं, तो ये किस अधिगम अक्षमता का लक्षण हो सकता है? तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। शब्दों वाक्यों के बीच अंतराल अंतराल जो होता है वो अनियमित होता है, ठीक है। तो ऐसे भी आ सकता है कि कोई बच्चा एक लाइन को इस तरीके से रीड करता है या पढ़ता है, तो इसमें कौन सी अधिगम अक्षमता होती है? कलम पकड़ने का ढंग ठीक नहीं होता, अक्षरों का आकार समझने में कठिनाई होती है और वाक्य को छोड़कर या पुनरावृत्ति करते हैं, जो या तो वाक्य छोड़ देंगे या फिर वाक्यों की पुनरावृत्ति करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं डिस्कैलकुलिया, जैसा कि आपको पहले बताया, इस रोग से बाधित बच्चे शीघ्र नहीं पहचाने जाते हैं। इन बच्चों में गणितीय योग्यता कम होती है, ये हमने आपको पहले बताया, ये पहले वाली लाइन नहीं बताई पहले। ये बच्चे जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग करने में अत्यधिक देरी करते हैं। माता-पिता इन्हें सुस्त, आलसी कहते हैं। गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में भी इनका कार्य ठीक होता है। ठीक है, गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में इनका कार्य ठीक होगा, बाकी इनका मैथ्स में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये पहचान करनी है बच्चों के साथ और बिल्कुल उनके पेरेंट्स के साथ। जब भी आप शिक्षक बनेंगे और बहुत ही जल्दी बनेंगे, आपके लिए बहुत-बहुत ऑल द बेस्ट अभी से ही। तो जब भी आप शिक्षक बनेंगे, तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा। भी पेरेंट्स अपने बच्चों को इतनी देर के लिए स्कूल क्यों भेजता है? कुछ चीज़ें सीखने के लिए। क्या आप उन पे ध्यान देंगे, उनको कुछ चीज़ें नहीं सिखाएँगे और उनके बच्चे को अच्छा बनने की ओर अग्रसरित करेंगे, एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा जो भी वो बनना चाहे उसकी ओर अग्रसित करना आपका एक काम होता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी बच्चे में दिखती है, तो आपको ज़रूर ध्यान देना होगा। तो लक्षण क्या है? गणितीय कार्य करने में कठिनाई होगी, संख्याओं को पहचानने में समस्या हो सकती है, आकृति विभेदन की समस्या होना, बड़ा, छोटा, परिधि, क्षेत्रफल आदि को समझने में कठिनाइयाँ होना, श्रवण या दृश्य इंद्रियों में सामंजस्य की कमी होना, इसमें ये है, बा नहीं है। समय, दूरी, गहराई से जुड़ी समस्या होना, गणितीय संप्रत्यों के स्मरण करने, धारण करने व पुनः स्मरण करने में कठिनाइयाँ, रुपए पैसे का लेन-देन संबंधी कठिनाइयाँ भी देखी जा सकती हैं। उपचार क्या है? इन बच्चों के लिए गणित का अभ्यास व बहुइंद्रिय प्रयोग कराया जाए। खेल विधि, प्रश्नोत्तर विधि तथा वास्तविक जीवन अनुभव के माध्यम से सिखाया जाए। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि शिक्षक आप बनने जा रहे हैं, तो क्या-क्या चीजें, ये सारी चीजें निश्चित ही पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं। ये देखिए एडीएचडी के बारे में पढ़ते हैं। ध्यान अभाव अति क्रियाशीलता विकृति, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोला जाता है इसको। इसे सामान्य भाषा में एडीएचडी कहते हैं। इन बच्चों में आवेगों के नियंत्रण की समस्या होती है। इनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, इस कारण कक्षा में ये अनुशासनहीनता करते हैं तथा शिक्षण में बाधा उत्पन्न करते हैं। यह स्नायु तंत्र संबंधी विकृति होती है, जिसमें असामान्य स्तर का ध्यान, आवेश तथा अति क्रियाशीलता सम्मिलित होती है। प्राथमिक स्तर के बच्चों तथा लड़कियों की अपेक्षा ये लड़कों में अधिक पाया जाता है, जैसा कि अभी तक अध्ययन के द्वारा पता चला है। आगे देखते हैं लक्षण क्या है। ध्यान केंद्रित करने में समस्या होगी, आवेगों के नियंत्रण की समस्या होगी। ऐसे बच्चे कक्षा में अनुशासनहीनता करते ही हैं। ऐसे बच्चे संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं। अगर लगता है कि किसी बच्चे को एडीएचडी है,
ठीक है? तो इस बारे में तुरंत एक पंजीकृत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो आप अगर एक शिक्षक के उससे कर रहे हैं तो आपको पेरेंट्स को बताना होगा और पेरेंट्स को आपको जो भी पता है वो बताना होगा, फिर वो अपने हिसाब से देखेंगे। डॉक्टर अपनी जाँच में बच्चे की दृष्टि और श्रवण जाँच कर सकते हैं और साथ ही में बच्चे की मानसिक स्थिति की भी जाँच कर सकते हैं, जिससे इस बात की पुष्टि की जा सके कि बच्चे में एडीएचडी की समस्या है भी या नहीं है। इस दौरान डॉक्टर बच्चे में लक्षणों की पहचान भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, जिसके लिए वह बच्चे को अपनी निगरानी में भी रख सकते हैं। और आगे क्या है, निदान के दौरान अगर माता-पिता डॉक्टर की ठीक से मदद करें और डॉक्टर को बच्चे की उचित जानकारी दें, तो उससे उपचार में काफ़ी सहायता मिलती है। अगर बच्चा स्कूल जाता है, तो इस दौरान अध्यापक भी उपचार में काफ़ी सहायता प्रदान कर सकते हैं। देखिए, इसीलिए बोला कि सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा जाननी ज़रूरी होती हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि डॉक्टर को उचित और पूरी जानकारी प्रदान की जाए, क्योंकि देखिए शिक्षक के साथ भी बच्चा काफ़ी समय अपना व्यतीत करता है, पढ़ाई में, हर एक चीज़ में। तो आपको भी पूरा ध्यान देना होगा बच्चों पर, पेरेंट्स की सहायता करनी होगी अगर कुछ आपको लगता है और पूरा अपने बच्चों को खूब पढ़ाना होगा, अच्छे तरीके से उनको गाइडेंस करना होगा हर एक बात के लिए। तो ये था हमारा वीडियो जो कि अधिगम अक्षमता से रिलेटेड था, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अगर आप देखेंगे तो ये आपको आगे बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। ये जो अभी हमने आपको डिटेल्स में अधिगम अक्षमताएँ पढ़ाई, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन्स एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं या अभी तक पूछे गए हैं जैसा कि देखा गया है। तो आपको इसके बाद इसकी क्वेश्चन सीरीज़ 1 या 2 कराई जाएँगी जिसमें ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा और आपको स्टडी मटीरियल्स प्रोवाइड कराए जाएँगे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अध्याय के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको हमारे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करिए, अपने शिक्षक बनने का सपना पूरा कीजिए। हम आपके साथ रहेंगे, आपको आपके शिक्षक बनने तक, आपके जॉइनिंग लेटर तक आपको शिक्षक या शिक्षिका बनाकर ही छोड़ेंगे। बट आपको भी मेहनत करनी होगी खूब, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपको सफलता प्रदान करती है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।